अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर फ़िरोज़ ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फ़िरोज़ लेक्चर। पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड का साइज, इसका लेंथ देखा जाए तो 5 to 6 mm इसका लेंथ है और विड्थ देखा जाए तो विड्थ 3 to 4 mm। इसका शेप स्मॉल पी साइज है। 35 to 50 मिलीग्राम इसका वेट है। लोकेशन दे आर 4 in number, located 2 in upper lobe of the thyroid gland and 2 lower lobe of the thyroid gland. It is also present at the back side of thyroid gland. ये parathyroid gland है। Each gland is covered by a protective layer which is called as capsule. अगर हम इसका पहले और जूम करें तो ये इसके सेल्स है। ये सेल्स, इसको हम कहते हैं चीफ सेल्स और इस सेल्स को हम कहते हैं ऑक्सीफिल सेल और ये इसका कैप्सूल प्रोटेक्टिव कवर है। अगर हम चीफ सेल्स का एक सेल ले लें, ये इसका एक सेल्स हमने लिया है, ये इसका रिसेप्टर है और ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में कैल्शियम लेवल लो है, ये इसके लिए स्टिमुलाई है, यानी हाइपोकैल्सेमिया है और ये कैल्शियम हाइपोकैल्सेमिया यहां पे टच होगा तो इसके नतीजे में कंसर्न जीन एक्टिवेट होगा एंड प्रोड्यूस अ हार्मोन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और इसके हार्मोन को हम कहते हैं पैराथर्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, शॉर्ट पीटीएच। इन अदर वर्ड्स इसको हम पैराथायरीन भी कह सकते हैं और यह ऑक्सीफिल सेल का फंक्शन अभी तक अननोन है। पैराथर्मोन ये हार्मोन है जिसको अल्टरनेटली पैराथायराइड हार्मोन भी कह सकते हैं या शॉर्टली पीटीएच। दिस हार्मोन रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम लेवल लो है, हाइपोकैल्सेमिया है। रेड कलर का लॉन्ग ब्लड वेसल्स हैं और ये ग्रीन कलर बोन्स है। अगर हम इसी बोन्स का जूम कर ले तो ये इसके अंदर सेल्स हैं। इस सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। कैल्शियम डिपोजिशन करता है बोन में और ये सेल ऑस्टियोक्लास्ट है। ये सेल्स कट द कैल्शियम फ्रॉम बोन, या जिसको हम कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। सबसे पहले ये पीटीएच हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन है। ये पैराथायराइड हार्मोन इसी रिसेप्टर के साथ टच होगा और इसके नतीजे में ऑस्टियोब्लास्ट सेक्रीट अ केमिकल जिसको हम कहते हैं रैंक लाइगैंड। ये रैंक लाइगैंड चला जाता है और अटैच विद दिस रिसेप्टर, ऑस्टियोक्लास्ट के साथ रिसेप्टर्स है एंड एक्टिवेट द ऑस्टियोक्लास्ट, और इसका काम कट द कैल्शियम फ्रॉम द बोन। जब ये एक्टिवेट होगा तो कैल्शियम बोन के अंदर है और कैल्शियम बोन से जाएगा ब्लड पे और ब्लड में कैल्शियम लेवल राइज होगा। ये किडनी है और किडनी का हम जूम करते हैं, ये इसके अंदर नेफ्रॉन है और ये किडनी है। नेफ्रॉन का हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का जूम कर ले तो ये इसके अंदर सेल्स हैं, पीटीएच हार्मोन, और ये इसके रिसेप्टर्स हैं। सबसे पहले पीटीएच हार्मोन इसी रिसेप्टर के साथ टच होगा और एट द टाइम ऑफ अटैचमेंट
इसके अंदर कंसर्न जीन होगा। वो कंसर्न जीन क्या होगा? एक्टिवेट होगा एंड प्रोड्यूस अ प्रोटीन। ये प्रोटीन पैदा करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और ये प्रोटीन जाएगा इसके साइड पे, ये प्रोटीन अटैच होगा। अंदर यहां पे लूमेन है, ये लूमेन है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का, और इसी लूमेन के अंदर कैल्शियम है। कैल्शियम आर प्रेजेंट इन द लूमेन। ये कैल्शियम इसी चैनल के जरिए अंदर जाएगा। ये चला गया कैल्शियम आयन, और यहां पे भी प्रोटीन अटैच होगा, और इसी चैनल के रास्ते ये कैल्शियम जाएगा ब्लड पे। कैल्शियम ब्लड पे आएगा और ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई होगा। द सेम प्रोसेस इज आल्सो रिपीटेड इन द नेक्स्ट सेल। ये स्किन है, ये सनलाइट है। सनलाइट जब भी स्किन पे पड़ती है तो स्किन के अंदर निचले हिस्से में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, कोलेस्ट्रॉल, और ये कोलेस्ट्रॉल चेंज होता है विटामिन डी में। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल जब विटामिन डी में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ किडनी, किडनी के जरिए, विद द हेल्प ऑफ लीवर, लीवर के जरिए, एंड विद द हेल्प ऑफ पीटीएच, इन तीनों के जरिए कोलेस्ट्रॉल चेंज इनटू विटामिन डी इंक्लूडिंग सनलाइट। ये विटामिन डी यहां पे बन गया, और ये जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका हमने इंटेस्टाइन का जूम किया है, ये दो सेल्स है इसके। ये लूमेन है, लूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन। विटामिन डी आएगा इंटेस्टाइन पे, और ये इंटेस्टाइन के अंदर इसके रिसेप्टर्स है, ये विटामिन डी यहां पे अटैच होगा। तो इसके नतीजे में कंसर्न जीन एक्टिवेटेड होगा, प्रोटीन बनेगा। ये फॉर एग्जांपल प्रोटीन बन गए। प्रोटीन उसी तरह अटैच होगा विद द पेरिफेरी, विद द साइड ऑफ द सेल, यहां पे भी अटैच होगा। तो ये कैल्शियम यहां पे भी अटैच होगा, ये यहां पे भी अटैच होगा, ये प्रोटीन। तो ये कैल्शियम इन्हीं चैनल के रास्ते जाएगा ब्लड पे, जाएगा ब्लड पे। कैल्शियम ब्लड पे आ गया, और कैल्शियम लेवल ब्लड में हाई होगा। पैराथायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर, इसके दो कंडीशन है। एक को हम कहते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म, और पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन खारिज करता है। जब हाइपर है तो पीटीएच क्या होगा? वो भी हाइपर होगा। जब पीटीएच हाइपर होगा तो कैल्शियम लेवल ब्लड में हाई होगा, और जब कैल्शियम लेवल ब्लड में नॉर्मल से हायर लेवल पे होगा तो इसके डिस्टरबेंस, इसके डिसऑर्डर, इसके कुछ सिम्टम बॉडी में बनते हैं, और वो सिम्टम है फैटिग, फैटिग, नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन, किडनी स्टोन, इंटेंस थर्स्ट, शदीद प्यास, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बोन पेन, मसल वीकनेस,
मेंटल कंफ्यूजन। नेक्स्ट कंडीशन, अगर हाइपोपैराथायराइडिज्म है तो इस कंडीशन में हार्मोन पीटीएच कम खारिज होगा, तो कैल्शियम लेवल ये भी कम होगा ब्लड में, और ब्लड में जब कैल्शियम लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो इसके डिफरेंट डिसऑर्डर बन सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर इरिटेशन। नेक्स्ट, फैटिग। नासिया, टिंगलिंग, tingling in finger and lips. Next, muscle cramp. muscle cramp, मसल स्पासम भी कह सकते हैं, स्पासम, और साइंटिफिकली इसको मसल टेटनी भी कह सकते हैं, टेटनी।